मूवी के स्टार्टिंग में अभिषेक नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो किसी के पास गन लेने के लिए जाता है। वह बताता है जिंदगी में एक बार सभी को सच्चा प्यार जरूर होता है जिसमें वह किसी की जान ले भी सकता है और जान दे भी सकता है। अभिषेक वहां से गन लेके निकल जाता है। असल में अभिषेक अपने प्यार सान्या को मारने जा रहा होता है। वह सोचता है मैं जानता हूँ कि मैं जो कुछ करने जा रहा हूँ वो गलत है और उसे यकीन नहीं होता कि मैं उस इंसान को मारने जा रहा हूँ जिससे वो जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करता है। इस इंसिडेंट से एक दिन पहले अभिषेक को उसका फ्रेंड योगी समझाता है। वह कहता है मैं जानता हूँ कि वह लड़की ठीक नहीं है। जिस तरह से मैंने उसे एक लड़के के साथ होटल लॉबी में देखा था, भाई तू मान या ना मान लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन अभिषेक उसकी बात नहीं समझता। वो कहता है क्या दो लोग होटल में नहीं जा सकते, और वो कहता है कि वह सान्या पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है। योगी के लाख समझाने पे भी अभी नहीं समझता। तभी सान्या का फोन आता है और अभी वहाँ से उससे मिलने निकल जाता है। वह जा रहा होता है लेकिन योगी पीछे से चीख चीख के कह रहा होता है आज तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है लेकिन एक दिन तू बहुत पछताएगा। अभी सान्या को कॉल बैक करता है लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती है। अगले दिन सुबह सेम डे जब अभिषेक सान्या को मारने जा रहा होता है, ड्राइविंग टाइम अभी को कुछ मोमेंट्स याद आता है जो कभी उसने सान्या के साथ स्पेंड किया था। वह ड्रिंक की हालत में घट जाता है जहाँ उसकी मॉम उसे बहुत समझाती है। वह अपने बेटे से कहती है मुझे कोई समझाएगा कि मेरी बेटी की जिंदगी में क्या चल रहा है। वह पूछती है तुम्हारे और सान्या के बीच सब कुछ ठीक है ना, लेकिन अभी कहता है हाँ। मॉम के जाने के बाद अभी पागलों की तरह सान्या को फोन करता है। कई बार कॉल्स करने के बाद अभी सान्या को मिलने के लिए बोलता है लेकिन सान्या नहीं मानती। अभी के बार बार रिक्वेस्ट करने पर सान्या मिलने के लिए मान जाती है। उसी दिन शाम को रेस्टोरेंट में अभी सान्या का वेट कर रहा होता है। कुछ टाइम बाद सान्या वहां आती है लेकिन वह कहती है मैं आज बहुत जल्दी में हूँ इसलिए जल्दी बात करूँ। सान्या का कहीं से बार बार फोन आ रहा होता है और वह वॉशरूम का एक्सक्यूज देके फोन पिक करने चली जाती है। वॉशरूम से आने के बाद सान्या कहती है आई हैव टू लीव, जहाँ अभी अपना आपा खो देता है। वह सान्या से कहता है कहाँ जाना है तुम्हें, अभी तो तुम यहाँ आई हो, और कहता है हम आज इसलिए मिल रहे हैं ताकि हम अपने रिलेशनशिप में आए हुए प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके। सान्या अभी को नहीं समझा पा रही होती है और वह कहती है मैं तुम्हें कुछ नहीं समझा सकती, और वहाँ से वह चली जाती है। अभी सान्या का पीछा करता है लेकिन सान्या अपने घर जाती है। उसे लगता है कि सान्या उसे चीट नहीं कर रही है और वो अपने दोस्त को फोन करता है कि हमारे बीच एक छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है जो मैं बहुत जल्द सॉल्व कर दूंगा। तुझे कोई गलतफहमी हो रही है सान्या को लेके, बात समझने की कोशिश कर, आई लव हर। वह अपने फ्रेंड से बात करने के दौरान देखता है कि सान्या किसी के साथ उसके कार में जाने वाली है। अभी सान्या का पीछा करता है लेकिन सान्या उस लड़के के साथ उसके घर पे जाती है। घर पहुंचने के बाद वह लड़का कहता है सान्या से मैं बुलाता हूँ नीता को, वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी। ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है। इधर दिखाया जाता है कि अभी पागलों की तरह सान्या का बाहर वेट कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद सान्या उस लड़के से पूछती है कहाँ है आपकी वाइफ, लेकिन उसके फेस के एक्सप्रेशन से लगता है कि वह सिर्फ एक्सक्यूज दे रहा है कि वह आ रही है, और वह ड्रिंक प्रिपेयर करके बहुत ही गंदे तरीके से सान्या को टच करता है जो अभी बाहर से देख लेता है। वह गन लेने चला जाता है जो कि मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जहां ड्राइविंग करते वक्त उसे वह सब कुछ याद आता है कि किस तरह वह सान्या को टच करता है। अभी वापस उसी लड़के के घर आता है जहां सान्या गई थी। वहां जाने के बाद वह लड़का अभी से बहुत ही बदतमीजी करता है और दोनों में मार पिटाई हो जाती है। वह सान्या सान्या चिल्लाता है लेकिन वहां उसे सान्या नहीं मिलती। अभी उस लड़के से पूछता है तुझे जो भी पता है सान्या के बारे में सब कुछ सही सही बता, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वह बताता है मेरा नाम साहिल है। सौम्या पहली बार मेरे ऑफिस में अपने बॉयफ्रेंड रोहित के साथ आई थी कोई बिजनेस प्रपोजल लेकर। वहाँ वह मुझे पसंद आ गई, और वह बताता है कि बिजनेस प्रपोजल डिस्कशन करने रोहित उससे मिलने आता है। जहाँ साहिल रोहित से कहता है कि मुझे सान्या पसंद आ गई है, अगर तुम अपना फायदा चाहते हो तो उसे मेरे पास भेज दो। यहाँ रोहित उसकी बात मान जाता है। नेक्स्ट डे ही सान्या साहिल का ऑफिस ज्वाइन करती है जहाँ साहिल उसे अपने एम्प्लॉयज से मिलवाता है। सान्या ऑफिस में काम कर रही होती है तभी वहाँ साहिल आता है और कहता है तुम बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट हैंडल कर रही हो, आई रियली लाइक योर वर्क, और ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद सान्या को साहिल अपने केबिन में बुलाता है और कहता है तुम्हारा प्रपोजल मुंबई वाले क्लाइंट को काफी पसंद आया है, इसलिए कल हमें मुंबई जाना है। जहाँ दिखाया जाता है सान्या रोहित से फोन पे बात कर रही होती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। सान्या रोहित के बिहेवियर से काफी परेशान थी। सान्या होटल में बहुत रो रही होती है तभी वहाँ साहिल आता है और उससे पूछता है कि तुम इतना क्यों रो रही हो। तो सान्या बताती है
कि उसकी शादी रोहित से होने वाली थी, लेकिन अब वह मुझसे शादी नहीं करना चाहता और कहती है रोहित के कहने पे ही मैंने ये जॉब ज्वाइन किया है। अब रोहित दिल्ली छोड़कर जा रहा है, इसलिए मुझे भी जाना होगा। लेकिन साहिल उसका अच्छे से माइंड वॉश कर देता है। सान्या उसकी बातों में आ जाती है। मुंबई से दिल्ली जाने के बाद साहिल उसके लिए एक ऑफिस पार्टी रखता है। वह उससे कहता है कि तुम अच्छे से काम कर रही हो, मेरा बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए ये पार्टी तुम्हारे लिए है। जहाँ पार्टी में साहिल ड्रिंक में नशे की गोली मिला के उसे पिला देता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में दिखाया जाता है सान्या साहिल के बेडरूम में सो रही होती है, जहाँ साहिल उस पर चिल्लाता है तुमने कल रात मेरे साथ बदतमीजी की है क्योंकि तुम नशे की हालत में थी और मेरे बेडरूम में तुम क्या कर रही हो। सान्या आउट ऑफ माइंड हो जाती है, उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। नेक्स्ट डे सान्या साहिल के घर आती है और उसकी वाइफ नीता के सामने उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। साहिल अभी को बताता है कि उस दिन के बाद सान्या ने जॉब छोड़ दी और मेरी वाइफ के बीच उस दिन से काफी प्रॉब्लम हो गई थी। मेरे लाख कन्विंस करने के बाद वो मुझसे मिलने होटल आई थी और आज यही बात मेरी वाइफ को क्लियर करने वो यहाँ आई थी। अभी साहिल से रोहित का एड्रेस लेता है और उसे बंदूक से मारने वहां से निकल जाता है। साहिल को याद आता है जब वो अपने पेरेंट्स से सान्या को मिलवाने वाला था तो सान्या उससे कहती है मैं तुमसे अपने पास्ट के बारे में कुछ शेयर करना चाहती हूँ। लेकिन अभी कहता है पास्ट क्या होता है, मैं आज में जीता हूँ और मेरा प्रेजेंट तुम हो और मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। अभी रेस्टोरेंट के बाहर कार पे बैठा होता है जहाँ वो सोचता है कि प्यार ने मुझे पागल कर दिया था, मैं तो बहुत खुश था अपने दोस्तों के साथ। उसे याद आता है कि वो अपने दोस्त की शादी में गया था जहां दोस्तों के साथ बहुत एंजॉय किया था। पार्टी से आने के बाद अभी के फादर उसे बहुत डांटते हैं क्योंकि अभी हर रोज दोस्तों से मिलने बाहर जाता और लेट नाइट घर आता। वह अपनी मॉम से कहता उसे पापा के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसे याद आता है कि वह अपने दोस्तों से मिलने गया था, गर्लफ्रेंड की वजह से उसकी दोस्त की जॉब चली गई थी। वह अपनी फ्रेंड की जॉब के बारे में अपने डैड से बात करता है। इधर दिखाया जाता है कि सान्या काउंसलिंग के लिए डॉक्टर के पास आती है। वह बताती है कि मैं अपना पास्ट नहीं भुला पा रही हूँ। डॉक्टर कहती है जो मैंने आपको मेडिसिन दिए हैं उसके डोज आपको बढ़ाने होंगे। उसके बाद सान्या वहाँ से चली जाती है। रास्ते में कुछ ऑटो वाले सान्या को छेड़ रहे होते हैं, तभी वहाँ अभी आ जाता है। वह उसे डांट के भगा देता है और सान्या को उसके घर ड्रॉप करने जा रहा होता है। रास्ते में अभी उसे समझाता है कि उसे इतनी रात को बाहर नहीं होना चाहिए। उसके काफी समझाने पे भी सान्या कुछ जवाब नहीं देती है। वह कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ कोई बहुत बड़ी इंसिडेंट हुई है और ऐसा सुन सान्या उस तेज रोने लगती है। अभी उसे घर ड्रॉप करता है लेकिन वह बिना कुछ बोले चली जाती है। दूसरे ही दिन जिम में अभी एक्सरसाइज कर रहा होता है, वहाँ सान्या भी होती है। अभी बार बार सान्या से बात करने की कोशिश करता है लेकिन सान्या सबके सामने उसे शट अप बोल देती है। अभी दोस्तों के साथ बैठा हुआ होता है, वह उनसे सान्या के बारे में बातें शेयर करता है। दोस्तों के भड़काने पे अभी सान्या से मिलने उसके घर जाता है जहाँ वो नेहा से कहता है कि तुम्हारी दोस्त एक नंबर की पागल है, मैंने उसकी हेल्प की लेकिन वो मेरे साथ रूड बिहेव कर रही है। नेहा कहती है कि अभी सान्या घर पे नहीं है और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि सान्या कोई पागल वागल नहीं है, वह स्कूल में एक टीचर है। अभी उससे मिलने स्कूल आता है जहां वो देखता है कि सान्या डिसेबल पर्सन को पढ़ा रही होती है। यहाँ ऐसा फील होता है कि अभी को सान्या से प्यार हो गया हो और वह एक इमेजिनेशन करता है जिसमें वह सान्या के साथ डांस कर रहा होता है। अभी सान्या रेस्टोरेंट में मिलते हैं जहां अभी कहता है तुम मुझे अपना 3 दिन दो तुम्हें समझने के लिए कि मुझे क्या अट्रैक्ट करती है तुमसे बार बार मिलने के लिए। अभी के रिक्वेस्ट करने पे वो मान जाती है। उसी दिन रात में सान्या के पास अभी का कॉल और मैसेजेस आता है। नेहा उसे समझाती है कि वो अभी से मिल चुकी है, वह एक डिसेंट पर्सन है। बट सान्या कहती है यू नो डैट आई डोंट वांट टू एनीथिंग एंड एनीबॉडी इन माई लाइफ। नेहा के काफी समझाने के बाद वह अभी से मिलने मान जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिलने से पहले अभी ने सोचा कि वो थोड़ा बहुत सान्या के बारे में जान ले, बट उसके एफबी अकाउंट पे उसके एक भी फ्रेंड्स नहीं होता है। तभी वहाँ सान्या आ जाती है और वो कहती है मैं तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग बाहर नहीं जाऊंगी, तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहती हूँ। नेहा अभी को शॉपिंग के लिए मॉल लेके आती है। शॉपिंग के बाद सान्या कहती है हम लंच के लिए घर पे जाएंगे, नेहा ने लंच बनाया है। तीनों साथ में लंच करते हैं। अभी कहता है मुझे तुमसे 2 मिनट अकेले में बात करनी है और वह कहता है तुम इतनी रूड क्यों हो, मैंने इतना कुछ प्लान किया था तुम्हारे लिए लेकिन मैंने वही किया जो तुम चाहती हो। वह कहता है मैं तुम्हारे साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, क्या हम लोग डिनर पे मिल सकते हैं। सान्या डिनर के लिए मान जाती है। दोनों डिनर पे मिलते हैं और दोनों में ही थोड़ा बहुत नोकझोंक होता है।
अभी सान्या की सारी बातें अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है। उनमें से एक फ्रेंड कहता है, सान्या ने तुम्हें कभी उस नज़र से देखा ही नहीं है जैसे बाकी लड़कियां देखती है। वह एक बहुत अच्छी लड़की है, अगर कोई और होता तो तुमसे लाखों रुपए खर्च करवा लेती, लेकिन वह एक चाय भी अपने पैसे की ही पीती है। दोस्त के समझाने पे वो वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में लोगों की भीड़ देख के वह अपनी कार से बाहर आता है। नेहा उसे बताती है कि सान्या का एक्सीडेंट हो गया है। अभी और नेहा उसे एम्बुलेंस में लेके हॉस्पिटल जाते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर कहता है वो ठीक है, बट कुछ टाइम तक उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। अभी घर नहीं जाता और फुल नाइट हॉस्पिटल के बाहर सान्या के होश में आने का इंतजार कर रहा होता है। सान्या के होश में आने के बाद नेहा उसे समझाती है कि अभी बहुत अच्छा लड़का है। अभी की मॉम हॉस्पिटल आती है, जहाँ अभी अपनी मॉम से सान्या को मिलवाता है। मॉम के जाने के बाद अभी सान्या से अपने प्यार का इजहार करता है और उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। सान्या भी अभी को पसंद करने लगती है और दोनों एक दूसरे से काफ़ी मिलने जुलने लगते हैं। अभी सान्या को अपने पेरेंट्स से मिलवाता है, जहां उसके पेरेंट्स उसे बहुत पसंद करते हैं। उसी दिन रात को अभी सान्या को घर ड्रॉप करने जाता है। अगले दिन अभी सान्या को कई बार कॉल्स करता है। कई बार कॉल्स करने के बाद सान्या अभी का कॉल पिक करती है और वो कहती है कि वो बिजी है और फ़ोन कट कर देती है। अभी जीतू भाई को फोन करता है गन के लिए और गुस्से में रोहित के घर जाता है, क्योंकि रोहित ने सान्या को चीट किया था। अभी रोहित की जमकर पिटाई करता है और उससे सान्या के बारे में पूछता है, तो रोहित बताता है कि सान्या एक छोटे शहर से है। जिस कंपनी में मैं काम करता था वहाँ सान्या एज अ मार्केटिंग एडवाइजर ज्वाइन की थी। रोहित बताता है कि वह सान्या से मिलते ही समझ गया था कि वह बाकी लड़कियों की तरह नहीं है, इसलिए मुझे उससे प्यार हो गया था। और बताता है कि एक दिन मेरे पास सान्या का कॉल आया था कि कंपनी का ओनर उसका फायदा उठाना चाहता है, इसलिए उसने जॉब छोड़ दी है। रोहित सान्या मिलते हैं, जहां रोहित कहता है तुम इस अनजान शहर में कहाँ रहोगी, इसलिए मेरे घर पर शिफ्ट कर जाओ। रोहित के बार बार कहने पे वह मान जाती है और सान्या रोहित के साथ उसके घर पे रहने चली जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ काफी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। रोहित अभी से बताता है कि मैंने ही उसकी जॉब साहिल के पास लगवाई थी, लेकिन कुछ टाइम बाद वह मुझे इग्नोर करने लगी थी क्योंकि उसकी सेटिंग उसके बॉस के साथ हो गई थी, इसलिए मैं उससे दूर चला गया। फिर एक दिन मुझे पता चला कि तू उसके प्यार में पागल हो गया है। रोहित कहता है अगर तुझे मारना है तो सान्या को मार, जिसने तुझे चीट किया है। अभी सोचता है जिस प्यार ने मुझे बर्बाद कर दिया मैं उसे बर्बाद कर दूंगा, और वह गुस्से में जीतू भाई के पास गन लेने के लिए जाता है। अभी रास्ते में कई बार सान्या को फोन करता है, लेकिन वह फोन नहीं पिक करती, जो कि मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। इधर जीतू अभी के फ्रेंड योगी को फोन करके बताता है कि अभी गन लेके गुस्से में निकला है। योगी तुरंत अभी को ढूंढने वहां से निकल जाता है और दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि अभी सान्या के घर जाता है, जहां अभी नेहा को गन दिखा के पूछता है कि सान्या कहाँ है, और तभी पीछे से योगी आ जाता है। योगी के काफ़ी समझाने के बाद अभी नॉर्मल हो जाता है और बहुत तेज तेज रोने लगता है। नेहा अभी को बताती है कि तुम्हें जो भी बताया गया है सब गलत है। सान्या मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, जिसने लाइफ में प्यार के सिवा कुछ नहीं चाहा और वो उसे कभी नहीं मिल पाया, और जब मिला तो इतना मिला कि उसने सोचा कि ये वो डिजर्व नहीं करती। नेहा बताती है कि सान्या गांव के स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। सान्या बहुत ही टैलेंटेड थी, इसलिए स्कूल के प्रिंसिपल ने उसकी जॉब दिल्ली में लगवा दी ताकि वो अपना करियर बना सके। सान्या बहुत अच्छे से काम करती थी, जहां उसे रोहित मिला, लेकिन ऑफिस के ओनर और सीनियर्स उसका फ़ायदा उठाना चाहते थे, जिसकी वजह से उसने जॉब छोड़ दी। इसलिए उसने अपनी फ्रेंड रोहित से हेल्प मांगी। रोहित ने हेल्प तो की, लेकिन साहिल की कंपनी ज्वाइन करने के बाद वो अपने फ़ायदे के लिए सान्या का इस्तेमाल किया। सान्या और साहिल के बीच जो कुछ भी हुआ वह एक प्लान था, और प्लान के अकॉर्डिंग ही साहिल उसे मुंबई लेके गया। और जिस दिन सान्या को पता चला कि इसमें रोहित का भी हाथ है, वो अंदर से टूट गई, जिस वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया था। सान्या अपनी लाइफ में बहुत ही हताश थी। मेरे बार बार बोलने पे उसने दोबारा जिंदगी जीना शुरू किया, फिर तुम उसके लाइफ में आए। सान्या बताती है कि जब तुमने उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाया तो वो बहुत खुश थी, लेकिन रोहित ने तुम दोनों को साथ में देख लिया था, जिस वजह से वो डर गई थी कि कहीं रोहित अभी को कुछ कर न दे। नेहा बताती है कि सान्या ने बताया कि अगर मैं सब कुछ अभी को बता भी दूं तो वो इतना अच्छा है कि वो मुझे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन मैं उसके प्यार को डिजर्व नहीं करती। हाँ, अभी से कहती है कि सान्या ने जो कुछ भी किया अभी वो सिर्फ तुम्हारे लिए, वह तुम्हें साहिल और रोहित से दूर रखना चाहती थी। और आज वह जब साहिल से मिलकर आई तो काफ़ी परेशान थी और अपना सारा सामान पैक कर वो यहाँ से बहुत दूर चली गई। अभी कहता है
कि मेरा दिल कह रहा था कि सान्या गलत नहीं है और अपने बिहेवियर के लिए नेहा से माफी मांगता है और सान्या को ढूंढने वह निकल जाता है। अभी सान्या को जगह जगह ढूंढता है। बहुत ढूंढने के बाद सान्या उसे नैनीताल में मिलती है, लेकिन सान्या अभी को देखकर कहती है तुम चले जाओ यहाँ से, और अभी कहता है कि ठीक है, मैं हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा, बस तुम खुश रहो, और गुड बाय सान्या बोल के अभी वहाँ से चला जाता है। तो सान्या रोने लगती है, लेकिन अभी वहाँ दोबारा आता है ये चेक करने के लिए कि उसके जाने के बाद सान्या को क्या फील होता है। अभी सान्या से कहता है मैं तुम्हारे लिए एक दिन तो क्या पूरी जिंदगी भर इंतजार कर सकता हूँ। अभी की बात सुन सान्या अपने प्यार का इजहार करती है। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और इसी के साथ यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है।